जलवायु। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जलवायु कहने का मतलब हो गया कि मौसम मतलब क्या, कि मौसम मतलब बहुत जल्दी गाना है ना कि मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे, है ना। तो मौसम मतलब त्वरित घटना, मतलब क्या हो रही है, परिवर्तित हो जा रही है। मतलब कि जैसे ही मौसम अभी क्या हो रहा है, धूप है, अब तुरंत देखिएगा तो क्या हो जाएगी, 24 घंटे में क्या हो गया कि थोड़ा देर वाला बरसात होने लगेगी, फिर धूप निकल जाएगी। तो क्या हो रहा है, मौसम मतलब कि एक निश्चित क्या हो रहा है कि कम ही समय में परिवर्तित हो जा रही है, उसी को कहा जाता है क्या, मौसम। लेकिन जलवायु क्या है, एक लंबा समय तक के, मतलब क्या है कि जैसे 50 वर्ष 30 वर्ष 100 वर्ष 50 से 100 वर्षों के बीच क्या हो गई कि एक लंबा पीरियड हो गया। अब जो हो गया है क्या, जो मौसम है वो उसी अनुकूल है। अनुकूल कहने का मतलब हो गया कि अब पहले क्या था, जैसे अब यह है कि दिसंबर से, जैसे अक्टूबर नवंबर से ठंडा स्टार्ट हो गई, नवंबर से ठंडा स्टार्ट हो गई, अब मार्च में गर्मी आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई कि मौसम परिवर्तित होती चली गई, और उसमें क्या हो गया कि अब दिसंबर से ठंडा स्टार्ट होने लगा, या तो जनवरी से ठंडा स्टार्ट होने लगा, जनवरी से ठंडा स्टार्ट होने लगा। अब मार्च फरवरी में जो ख़त्म होती थी, अब चला गया अप्रैल मई में, अप्रैल मई में ठंडा खत्म हो रहा है। तो अब क्या हो गया कि अब ये समय परिवर्तित हुई, सिर्फ 1 वर्षों के लिए हुई है कि इस बार हो गया कि मौसम परिवर्तन हो गया कि नवंबर के बदला में चला गया जनवरी में ठंडा, अगर क्या हो गया कि वो लंबा समय तक मई तक के खिंचा गया, ये हो गई स्थिति। लेकिन आगे क्या हो गया कि आगे चल करके अब ये समय, अब लंबा समय, अब एक निश्चित हो गई कि 30 से 50 वर्षों तक के क्या होने लगा कि अब यही समय पर, मतलब क्या हो रहा है कि अब जो है, अब हर प्रत्येक वर्ष कहाँ पे, तो जनवरी में ही ठंडा पड़ रहा है, और क्या हो रहा है कि अप्रैल मई तक ठंडा रह रही है। ये निश्चित निर्धारित हो गई ना कि अब ठंडा आएगा, उसके बाद फिर गर्मी आएगी। तो यही जो परिवर्तित हुआ मौसम, यही क्या कहला गया, एक निश्चित समय तक के ये कार्य कर रही है, ये निश्चित समय तक के अनुकूल प्रभावित हो रही है, तो यही कहला गया कौन सा आपका, जलवायु। समझ गए। मौसम मतलब त्वरित परिवर्तन, और जलवायु मतलब एक लंबे समय तक के मौसम निर्धारित हो गई, और उसी समय पर अब क्या हो गया कि निश्चित चक्र चल रही है, गति ठंडी गर्मी बरसात की, यही कहला गया कौन सा, जलवायु। समझ गए, क्लियर है। करता है एक तरफ ये, एक तरफ ये लिख लीजिएगा जलवायु। जलवायु में तापमान, थोड़ा समय के लिए कौन सा, तो दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन क्या हो रही हो, बदल रही हो, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, जलवायु है। तो एक पहले का देखिए लंबा समय मतलब 50 वर्षों तक के क्या हो गई, अब निर्धारित हो गई कि यही समय रहेगा। और मौसम मतलब क्या कह दिए थे कि कहे थे ना, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, तो मतलब मौसम क्या है, त्वरित परिवर्तित, मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कल बरसात हो रही थी, आज भर दिन धूप है, हो रहा है ना, कल बादल छाया हुआ है, तो मौसम क्या हो रहा है, त्वरित परिवर्तित हो, जलवायु एक निश्चित हो। यही अंतर हो गया मौसम और जलवायु में। निश्चित मानसूनी जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वो तापमान को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। लिखिएगा, तापमान को प्रभावित करने वाला कारक, तापमान को प्रभावित करने वाला कारक, इसमें नाम लिख लीजिएगा कौन कौन प्रभावित करता है। जल्दी आप लोग अच्छा से पढ़िए, डिसिप्लिन से जॉब लीजिए। आप अच्छे काबिल आदमी बनने के लिए यहाँ पे आए हैं,
मतलब कि एक अच्छा आदमी बनने की कोई यहाँ ज्वाइन किया। शिक्षा का मतलब क्या कि आप यहाँ ग्रहण ही करने आए हैं कि जो हमारे अंदर समझदारी नहीं है या जो हमारे अवांछित बुराइयां हमारे अंदर उसको दूर कर सके और एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनने के लिए ही शिक्षा यही ना होता है कि अच्छा इंसान आपको अच्छा नागरिक बना दे और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। इसी कम्पिटिटिव मतलब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के जल्दी से ना क्या करें कि अच्छा से जॉब ले करके और अच्छा से मेहनत। शुरू में दिक्कत होगा कि अभी नया ज्वाइन किए होंगे तो पढ़ने में चाहे दिक्कत, धीरे धीरे क्या कर ले कि अच्छा से जो भी कवर कर रहे हैं इसको कवर करिए पूरा दम। उस जो भी वर्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। फॉर्म भरिएगा आपका जॉब क्लियर हो जाएगा। समझ गए? डाटा पूरा दम है, उसको सेट प्रैक्टिस हम सब ले रहे हैं। तो थोड़ा मेहनत से पढ़ेंगे। पढ़ने आए हैं कोई भी लोग तो आप समय न दे रहे हैं, आपको सीखना चाहिए, उसका महत्वपूर्ण मिले और अच्छा से जल्दी से ना जॉब करके क्रैक करके जल्दी लगन ना रह जाना है। जल्दी से ना जॉब लेना है, आगे जीवन चालू कर देना है ना तो इधर उधर रह जाएगा तो समय लग जाएगा। यही चीज़ पढ़ के दूसरा आदमी क्रैक कर लेंगे। आप उसी में समय जब तक के आप रहिएगा तब पढ़ना पड़ेगा ही। आज पढ़िए तो हंस के पढ़िए तो और रो के पढ़िए तो जब इस लाइन से हट जाइएगा तब ये नहीं, इस साल नहीं। जब तक के आपके पास कंप्लीट आप नहीं पढ़ लेते हैं तब तक के आपका पेपर क्रैक होगा ही नहीं। मतलब कि आप कोई वस्तु खरीदने गए और 5 रुपया का है, 4 रुपया दीजिएगा वो दे देगा, रोते रह जाइए ना देगा जब तक कि आप उसको 5 रुपया नहीं देते हैं। तो यही जो आप जॉब की क्राइटेरिया है, अगर आप उतनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कितना भी कर ले क्रैक नहीं हो। समझ हो गए? तो थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़े और शिक्षा है तो अच्छा इंसान, अच्छा गुण, अच्छा प्रवृत्ति है। जो भी अवांछित चीज़ें हैं वो सबको साइड करिए, क्योंकि अच्छा जगह अच्छा चीज़ें में आए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना संभालेंगे। लिखिएगा तापमान। देखिए जितना सिस्टम पढ़ा रहा है ये भी सिस्टम में से चल रहा है। एक वो अनसिस्टम होगा पृथ्वी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ज़रा अच्छा से काम करेंगे। तापमान में प्रभावित होने वाला का लिख लिए अक्षांश, ऊंचाई, तटवर्ती, ढलान और जलधारा। तापमान को प्रभावित करने वाला कारक में कौन कौन हो गया? अक्षांश, ऊंचाई, तटवर्ती, ढलान, वायुराशिया, वनस्पति और जलधारा। ये सब क्या कर रहा है? तापमान मतलब जो पृथ्वी की तापमान होती है उस तापमान को कौन कौन प्रभावित करने वाला कारक, जिसे कारण कहते हैं ना कि सर हिमालय में ठंडा ठंडा है, कहते हैं ना सर यहाँ पे जो ये क्षेत्र अपन बीच वाला भारत का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे सर गर्मी हो रही है। नीचे सर क्या है, तो एक समान। जैसे कि भारत को आप चौहद्दी को देखें, अब भारत को देख लिए ना यहाँ पे, इसलिए हमारा प्यारा भारत है। तो इस जब हम प्यारा भारत को देखें तो इस प्यारा भारत में हमारा क्या था कि ये वाला एरिया हिमालय का आपका है ना। तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है ये वाला एरिया क्या है? ठंडी क्षेत्र है ना एरिया। यहाँ पे देखे था कि रेगिस्तानी राजस्थान के एरिया है। ये वाला एरिया आपका क्या है? तट का किनारा है ना। यहाँ पे ये वाला आपका पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? वनीय क्षेत्र है ना मुख्य रूप से। तो आप ये बीच वाला में एरिया में क्या हो जाएगा? मैदानीय क्षेत्र है। तो जो इसकी तापमान भी अलग अलग है ना। तो यही भारत की जो विभिन्नताएं हैं, किस लिए विभिन्नताएं पाई जाती है, विश्व के स्वरूप में भी पढ़ा दिए होंगे आपको। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाए हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे ये अंतर होने के कारण है, किसके कारण है कि हिमालय में ठंडा लगता है, यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। दक्षिण में चल जाएंगे तो एक समान, ना ज़्यादा ठंडा आ पाता है ना ज़्यादा गर्मी आ पाती है। इस तरफ चले जाएंगे दक्षिण के तरफ वाला में, तो अब जो यहाँ चले गए पश्चिम की तरफ रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो क्यों ऐसी स्थिति है? तो वही तापमान को प्रभावित करने वाला कारण, क्यों टेम्परेचर को कम या लो कर देता है, वो किस पे निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपको अक्षांश पे कि कौन सी कितने डिग्री अक्षांश पे कौन सा शहर या कौन सा राज्य है या कौन सा देश है, कहते ना अक्षांश से। उसके बाद अक्षांश में पढ़ा दिए होंगे कि भूमध्य रेखा से कोई देश अलग है, इस अलग है, विषुवत रेखा से उस तरफ। तो आपको पूरा उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा पढ़ाए थे, इसीलिए पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएं, उसके बाद आपको पढ़ाए थे कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। जिसको छूटा होगा उनको तो आगे फिर पढ़ाएंगे ही, तो कंप्लीट हो जाएगा अक्षांश। लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ पूरा समझ ले अक्षांश। उसके बाद ऊंचाई
मतलब कि अक्षांश पे निर्भर करेगा, फिर ऊंचाई पर निर्भर करेगा कि कौन सा क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर निर्भर है। सो उसके बाद तटवर्तीय मतलब कौन सागर से लग रही है, तो सागर से लग रही है तो सागर का प्रभाव उस पर डालेगा ना। कहते ना कि जब हवाएं तेज चलती है तो सागर से क्या होता है, उसकी लहरें उत्पन्न होती है, और वो लहरें क्या करती है, प्रभावित करती है क्षेत्र को। ठंडी जलधारा गर्म जलधारा ना कहे थे ये। उसके बाद हो गया कि ढलान क्षेत्र, उसकी भी वायु राशियाँ और वंशपति, वन का कितना है 100। उसके बाद जल धारा इतना निर्भर करता है किसको, तापमान को प्रभावित करने। क्लियर, चले आगे। जलवायु को प्रभावित जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित कर किसके, तापमान पे, वायु दाब पेटी पे और वर्षा पे निर्भर करता है। कौन सा, जलवायु की। मतलब जलवायु परिवर्तित हो गई तो क्या क्या परिवर्तन हो गया कि अब तापमान में चेंजिंग आ गया। कहते ना कि तापमान, टेम्परेचर क्या हो गया कि अब पहले होता था कि मैक्सिमम तापमान होती थी कि चलिए 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक के, अब हमारा हीट हो गया है, कितना चल जा रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस तक के जा रहा है। तो अब प्रत्येक वर्ष ये कितना, एक वर्ष के लिए हुआ तो नहीं, अब उतना ही है, एक लंबे समय तक के, मतलब कि अब 50 वर्षों तक के क्या हो रहा है, टेम्परेचर अब हाई ही चला गया। अब जल टेम्परेचर बढ़ गया, अब टेम्परेचर नॉर्मल जा रहा है कितना, 28 से 30 या 25 से 30, अब मैक्सिमम कितना जल जा रहा है, 42 के डिग्री सेल्सियस के करीब। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा अब जो क्षेत्र है एरिया वो क्या हो गए, तापमान अधिक हो गई। और तापमान अधिक होने के कारण होगा कि वन की कटाई हो गई होगी, वन के कटाई होने के कारण क्या हो गया कि टेम्परेचर हीट हो गया ज़्यादा, पढ़ा है ना टेम्परेचर या जलवायु। उसके बाद सेकेंड वाला में कहा वायु दाब पेटिया, वायु दाब पेटिया के क्षेत्र में या तो वर्षा का क्षेत्र। अब क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ष पहले वर्षाएं क्या होती थी, या तो वर्षा कम हो जाए या वर्षा अधिक हो जाए। अब ज़्यादा मतलब कितना हो रहा है कि कम रेन गेज वर्षाएं होती थी, अब है कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, वर्षा ज़्यादा हो रहा है। या तो अब लगता है ना कि पहले बहुत वर्षा होती थी, चारों तरफ दिखता था, अब वनों की कटाई होगी, औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वर्षा अब कराने, क्योंकि वायु दाब क्षेत्र बना नहीं पड़ता, ऊपर जाएगी वर्षा होने के क्या होता है, सघनता मतलब वाष्प होगी, वाष्प होने के कारण, वाष्प जब होगा तब वाष्प होने के कारण क्या हो जाएगा कि वाष्प होने के बाद जो जल है ऊपर की ओर उठेगी, वाष्पित हो जाएगी, वाष्पित होने के बाद वो बाद क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, असंघनित होने के बाद वो क्या हो जाएगी, कहते हैं बादल, अब बादल से मेघ वर्षा कराएगी, संघनित होकर निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा, और निम्न दाब के केंद्र बनने के कारण क्या कराने लगेगी, वर्षा कराने लगेगी। तो अब या तो वर्षा कम होने लगी है या तो वर्षा अब ज़्यादा होने लगा। तो अब एक निश्चित परिवर्तन हो गया कि नहीं, एक लंबे समय तक के। तो यही 3 कहलाया किसका, जलवायु परिवर्तन, वायु दाब की पेटिया या वर्षा में परिवर्तन। 3 तरह से परिवर्तन होगी तो क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। और जब तापमान में कह दे तो अक्षांश, ऊंचाई, तटवर्ती, ढलान, वायु राशियाँ, वनस्पति और जलधाराएं, ये निर्भर करती है तापमान पर कि कोई शहर या कोई देश का तापमान कम है, कोई शहर या कोई देश का तापमान कितना है, अधिक है। सो समझ गए, यही है यहाँ पे पूरा